वेलकम बैक और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव और मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टाइटल है पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड को दिन दहाड़े मिली कुत्ते की मौत। गयो और एक आतंकवादी तो गयो अच्छा, टपका दिया और एक को। टोटल कितने को टपकाया था? लास्ट करीबन 15 दिन ही हुए ना, एक या 2 वीक में। ये 4th नंबर वाला है ना। उसके पहले 3 को हाफिज सईद का बेटा, हाफिज सईद का लेफ्ट या राइट हैंड, और एक था वो ट्रेनर था ना। हाँ, वो आतंकी को ट्रेनिंग दे रहा था, वो वाला एक। और ये था 4th नंबर वाला। चले कोई बात नहीं, एक को किसी ने टपका दिया, जिसने भी टपका उसको सैल्यूट है। आतंकी को टपकाना ही चाहिए। अभी टपका रहे हैं इजराइल, वैसे ही पाकिस्तान में अभी और भी है। ये तो 4था नंबर का, अभी और भी है। और भी भारत ने आपको लिस्ट भेजा हुआ है, काउंट कर लेना और कितने बाकी, वो सारे के सारे टपकने वाले हैं। चुन चुन के मारेंगे, चुन चुन जिसने भी मारा हो अच्छा किया। आतंकी को मारना ही सही है ताकि और आतंकी पैदा ना हो। ठीक है, उसकी जड़ें ही खत्म कर दो ताकि पाकिस्तान भी, उसकी जो गरीब पाकिस्तान के जो भी और आवाम है जिसको इन सारी चीजों से कुछ लेना देना नहीं है, और इन सारी चीजों की वजह से वो हर बार मतलब उसको मतलब आटा नहीं मिल रहा है, खाने के लिए लाले है, उसके लिए अच्छा है। तो वो उसको समझ में आएगा, वो अच्छे से खा पाएंगे, शांति से जी पाएंगे। बाकी लोग को हमें कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये जो वहां पे और भी आवाम है, ठीक है, जिसको मतलब ये राजकारण हो या कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ उसकी रोटी कमा के खा के बच्चों का पेट भरना चाहते हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। वो उसका कहीं पे भी कसूर नहीं होता है, उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, ताकि वो अच्छी जिंदगी जी सके, उसके बच्चों को अच्छी जिंदगी दे पाए, ताकि उसके बच्चे भी यही कांड ना करें जो भी कांड पाकिस्तान में कर रहे हैं लोग। लेकिन पाकिस्तान में सफाया करना बहुत ही जरूरी है। वो पाकिस्तान की आवाम के लिए भी ठीक है, और सबसे शांति हमें होगी, भारत को, क्योंकि हमारे जो मासूमों की जान लिए नहीं आतंकियों ने, तो उसका दिल के अंदर जो भी दर्द है ना, वो एक भारतीय के अंदर भी दर्द गया नहीं है जब तक ये सारे आतंकी खत्म नहीं होंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। और पहली बार चैनल पे आए और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान में भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी की हत्या की खबर सामने आई है। पाकिस्तान में आतंकी शाहिद लतीफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हालिया टारगेट किलिंग में पुलिस ने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के मुलविस होने का दावा किया है। इसको इसकी मौत मिली और गोलियों से भूना गया। हमें चपेट पड़ती है ना बाहर से, फिर हम चीखे मारते हैं, वो देखो उसने ये कर दिया, ये कर दिया। जैश ए मोहम्मद के सेकंड मोस्ट सीनियर लतीफ को किस अज्ञात वर हमलावरों ने मार दिया। तो मैं पहले तो उन अज्ञात हमलावरों की जय करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। ये जो फ्रेंड्स ऑफ इंडिया है, जो लगातार बार बार अटैक कर रहे हैं और जो भारत के दुश्मन है उनको खत्म कर रहे हैं। ये कहा गया है कि हालिया हाई प्रोफाइल टारगेट किलिंग के पीछे भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ मुलविस है। ये लतीफ इतना बड़ा आतंकवादी था, इसने अपने यहाँ के पठानकोट में, कंधार वाले में, दूसरी बात हजरत बल में जब बवाल हुआ था तब ये इन्वॉल्व था। तो वो इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया की कैपेसिटी बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे ऑपरेशन कंडक्ट करने की, उनको एग्जीक्यूट करने की बहुत ज़्यादा बढ़ी है पिछले कुछ अरसे में। आप ये खुद भी आप देख सकते हैं कि जब भी इंडिया ने चाहा है 110% डेफिनेट, ऑफ कोर्स इंडिया ने किया, इंडिया के आगे तो कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, इंडिया बड़ी देर से इनके पीछे पड़ा हुआ था। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तुम भारत के अगेंस्ट में अब तक स्कीमिंग करते थे, प्लॉटिंग करते थे, बम हमले टपकाते थे। अब क्या हो गया? अभी क्यों डर लग रहा है? अभी तो हमने फ्रंट फुट पे खेलना शुरू भी नहीं किया, अभी तो सिर्फ ट्रेलर चल रहा है। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। पाकिस्तान में भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी शाहिद लतीफ की हत्या कर दी गई है। शाहिद पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड था। अज्ञात हमलावरों ने सियालकोट में उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। एनआईए ने यूपीए के तहत शाहिद के खिलाफ केस दर्ज किया था। वो भारत सरकार से लिस्टेड आतंकी था। शाहिद लतीफ पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गुजरांवाला का रहने वाला था। वह जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ था। वो सियालकोट सेक्टर का कमांडर था, जो भारत में आतंकवादियों को लॉन्च करने की निगरानी और आतंकवादी हमले की योजनाएं बनाने में शामिल रहता है। शाहिद लतीफ को 1994 को गिरफ्तार किया गया था और वो भारत की जेल में 16 साल की सजा काटने के बाद
2010 में वागा के माध्यम से निर्वासित कर दिया गया था। पंजाब पठानकोट में 2 जनवरी 2016 को जो हमला हुआ था उसका मास्टरमाइंड शाहिद लतीफ ही था। इसके अलावा शाहिद इंडियन एयरलाइंस के विमान हाईजैक करने के मामले में भी आरोपी था। जैश ए मोहम्मद के सेकंड मोस्ट सीनियर लतीफ को किस अज्ञात वर हमलावरों ने मार दिया। तो मैं पहले तो उन अज्ञात हमलावरों की जय करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। ये जो फ्रेंड्स ऑफ इंडिया हैं जो लगातार बार बार अटैक कर रहे हैं और जो भारत के दुश्मन है उनको खत्म कर रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तुम भारत के अगेंस्ट में अब तक स्कीमिंग करते थे, प्लॉटिंग करते थे, बम हमले टपकाते थे। अब क्या हो गया? अब क्यों डर लग रहा है? अभी तो हमने फ्रंट फुट पे खेलना शुरू भी नहीं किया, अभी तो सिर्फ ट्रेलर चल रहा है, पिक्चर तो भी बाकी है दोस्त। अभी तो सिर्फ फ्रेंड्स ऑफ इंडिया आगे आए हैं, किसी दिन भारत की आर्मी आगे आगे तो क्या करोगे? और सच्ची में किसी दिन रॉ की साजिश इस तरीके के जो लोग टर्म यूज करते हैं, किसी दिन सच्ची में रॉ ने अगर फ्रंट फुट पे खेलना शुरू किया तो दुनिया का कोना तो छोड़ दीजिए, मून और वहां पर भी जाने की जगह नहीं मिलेगी आपको, चांद पर भी, क्योंकि चांद पर भी अब तो हमारा ही दबदबा है, शिव जी वहां तक भी पहुंच गए हैं। तो अब न्यूज के साथ शुरू करती हूँ। ये भाई साहब नहीं बोलूंगी, सॉरी रॉन्ग वर्ड हो जाएगा, सॉरी आई टेक बैक। ये राक्षस जिसके भी हम बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है लतीफ, ये थे मसूद अजहर के साथ में, जैश ए मोहम्मद के सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हेड। 1994 में इनका अरेस्ट किया गया था। 5 लोग ये साथ में थे और इन्हीं को छुड़ाने के लिए कांधार अटैक किया गया था, जिसमें 5 लोगों को छुड़वा लिया गया था 89 पैसेंजर्स की एवरेज में। चाहे किसी भी सरकार ने किया हो, नहीं करना चाहिए था। इन 5 को छोड़ने के बाद जो जम्मू एंड कश्मीर में लोगों ने तबाही मचानी शुरू की है जैश ए मोहम्मद के सरगना बनने के बाद में, वो देखने लायक था। जिसमें से एक अटैक जो था पठानकोट, जिसको मास्टरमाइंड किया था इस लतीफ ने, इसकी हिम्मत इतनी बहुत बढ़ गई थी, क्योंकि क्या है ना, तो मैंने हमेशा अपने शोज में कहा है, पावर रिस्पेक्ट्स पावर। अगर आपको कोई धक्का दिए जा रहा है और आप खाए जा रहे हैं, तो ट्रस्ट मी, वो सामने वाला आपको कमजोर समझ रहा है। जब आप पलट के एक थप्पड़ लगाते हैं, एक घूंसा लगाते हैं, तब सामने वाले को समझ में आता है कि उस आपके अंदर भी ताकत है। जैसे अभी मैं आपके साथ एक और भी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट शेयर करूं कि अभी जो रिलीजियस राइट्स हुए हैं पंजाब में और बाकी जगहों पे, इनके पीछे भी रॉ नजर आती है, क्योंकि जो पैटर्न था इन रिलीजियस राइट्स का, वो पैटर्न अनयूजुअल था। ये पैटर्न जो मोव वाला पैटर्न था, वो वाला पैटर्न नहीं था कि एक दिन जड़ा वाला में इंसिडेंट होता है और बहुत बड़ा इंसिडेंट होता है। और पूरी दुनिया का जो आर्मी मीडिया, डेफिनेटली ये एक बड़ा इवेंट था। मैं कोई किसी किस्म का जवाब नहीं फ्राहम कर रहा हूँ कि ये शायद हमारे लोगों ने नहीं किया है, या मैं इसको कोई जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसको इंटरनेशनल मीडिया ने बहुत ज़्यादा कवरेज की और उसके 2-4 दिन के बाद ही वो सरगोदा में हो गया। और उसके बाद आप देखें कि वही चीज़ हमने देखी चतराल में हो गई, वही गिलगित बल्तिस्तान में और बाकी जगहों पे भी हमने वही चीज़ देखी। ये तमाम की तमाम जो रिलीजियस रिफ्ट्स हमने देखी हैं, जो बेशक जड़ा वाला वाक़या हो, सरगोदा वाला वाक़या हो, या फिर बाकी जगहों पे जो पाकिस्तान में एकदम से रिलीजियस राइट्स, रिलीजियस रिफ्ट्स जो है वो इरप्ट हो गए, तो इनके पीछे डेफिनेटली कोई ना कोई हाथ नजर आता है। नहीं मतलब साहब ये बताइए, तो बड़ा आसान नहीं है कि ये कह देना जी हमारे मुल्क में इधर एक बंदा मरा है तो इंडिया इन्वॉल्व है, चित्राल में इंडिया इन्वॉल्व है, जड़ावाला में इंडिया इन्वॉल्व है, मुजफ्फराबाद में इंडिया इन्वॉल्व है। तो ये तो एक बड़ा इजी टारगेट नहीं है पाकिस्तान के लिए कि ये कह देना है कि हर चीज़ में इंडिया इन्वॉल्व है। ठीक है, ये जो इंसिडेंट होते हैं जहाँ पे उनकी हिस्ट्री अटैच है, वो तो चीज़ बन गई है। फॉर एग्जाम्पल, ईसाइयों के घर आपने जड़ावाला में जड़ा दिए, तो वो इंडिया कर तो नहीं करा रहा, क्या आप समझते हैं कि वो भी इंडिया करा रहा है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें पैटर्न इस तरह का है कि चीमा साहब, यूजुअली इस तरह की चीज़ें इतनी फ्रिक्वेंटली होती नहीं है। दो पंजाब गवर्नमेंट की रिपोर्ट भी आ गई है जिसमें ये कहा गया कि वो एक मुआशरे का इशू था जिसकी वजह से ये तमाम का तमाम इंसिडेंट ट्रिगर हुआ, नो डाउट, और जिन लोगों ने ऑन स्पॉट किया वो भी पाकिस्तानी थे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, और मैंने आपके सामने अपना एक्सपीरियंस भी रखा है कि जो मैंने मुख्तलिफ फ्रंट्स पे देखा है, वो इंफॉर्मेशन का फ्रंट हो, टेक्नोलॉजी का फ्रंट हो, वो टेररिज्म का फ्रंट हो, या डिप्लोमेसी का फ्रंट हो, या इकोनॉमिक फ्रंट हो, तो उसमें आप देखिए कि इंडिया बहुत ज़्यादा पावरफुल है। बल्कि आज भी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था
कि इंडिया ने बगैर जंग लड़ रहे पाकिस्तान को बड़े सारे महाजों पर नाकारा कर दिया है, बहुत सारे महाजों पर उसको पसे पुश डाल दिया है और बहुत सारे महाजों पर उसको शिकस्त खुर्दा कर दिया हुआ है। तो वो इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया की कैपेसिटी बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे ऑपरेशन कंडक्ट करने की, उनको एग्जीक्यूट करने की बहुत ज़्यादा बढ़ी है पिछले कुछ अरसे में। आप ये खुद भी आप देख सकते हैं कि जब भी इंडिया ने चाहा है कि कोई दहशतगर्दी का वाक़या या कोई दहशतगर्दी की वेव ट्रिगर हो, एग्जीक्यूट हो, तो वो बड़ी आसानी से प्रॉक्सीज को यहाँ पे मैनिपुलेट कर लेता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उनका नेटवर्क बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हर एतबार से। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और पाकिस्तानियों में आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, हर एक चीज में ऐसा मत बोलो इंडिया जो है वो इन्वॉल्व है, इंडिया इन्वॉल्व है। देखो भारत सरकार के पास अब इतना टाइम नहीं है कि पाकिस्तान की बातें हम करें। हमारी सरकार के पास और बहुत सारे काम है जो उसके लिए टाइम बहुत कम मिलता है, लेकिन पाकिस्तान के लिए बात करने के लिए भारत सरकार के पास टाइम नहीं है। ये आपको मीडिया थ्रू और सबके थ्रू मुंह पे बोल दिया गया है। तो बात रही अभी ये आतंकी की बात, तो ये 4th नंबर का आतंकी है। उसका मैं मेरे को एग्जैक्टली डेट सब कुछ मालूम नहीं है, बट उसका थोड़ा सा मेरे को जो हिस्ट्री पता है वो ये है कि जब हाफिज सईद को मतलब गिरफ्तार किया गया और इंडियन जेल में डाला गया था, तो उसको छुड़वाने के लिए उन लोगों ने भारत का जो प्लेन था उसको हाईजैक किया गया था। उस हाईजैक प्लेन के अंदर करीबन अप्रोक्स जो नागरिक थे वो 100 के आसपास नागरिक थे। उस नागरिक में भारत के भी नागरिक थे और भी बहुत सारे देशों के नागरिक थे। तो उन लोगों ने कंडीशन रखी थी कि हाफिज सईद को छोड़ दिया जाए और जब तक हम हाफिज सईद पाकिस्तान पहुंच ना जाए और हम सेफ यहाँ से प्लेन से बाहर निकल के पाकिस्तान ना पहुंचा जाए, तब तक हम इन लोगों को बंदी बना के रखेंगे। और टाइमिंग भी दिया गया था कि इतने टाइम में आपको भेजना पड़ेगा, इतने टाइम पे नहीं आएगा तो बारी बारी एक एक यहाँ पे जो भी पैसेंजर हैं उनको गोली मार दी जाएगी। ये सब कुछ हुआ था और उसके रिलेटेड उससे मिलती जुलती कहानी के हिसाब से एक मूवी भी आया था। हालांकि मेरे को उस मूवी का नाम नहीं है, याद नहीं है, सॉरी, बट ये एक कुछ कहानी थी। और ये कहानी के अंदर जो हाईजैक करने वाले लोग थे वो अभी जो 4 को टपकाया है वो 4 तो इन्वॉल्व थे और भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे। तो ये थी हाफिज सईद वाली थोड़ी बहुत कहानी। उसके अलावा हाफिज सईद की भी बहुत सारी कहानी है, जैसे कि लेटेस्ट की मैं बात करूं, करीबन लास्ट 10 ईयर के बीच में जो हाफिज सईद ने हमले करवाए हैं उनमें एक जो मुंबई में तो होटल ताज का हमला 26/11 वाला, उसके अलावा जो पठानकोट में हमला हुआ था हमारे सैनिकों के ऊपर, ये जो 2-3 हमले हुए वो सारे के सारे हाफिज सईद की औरतें थे। और उसके अलावा कश्मीर में भी बहुत कुछ हुआ है, उसमें भी हाफिज सईद का हाथ था और उसी रीजन की वजह से ही हाफिज सईद को गिरफ्तार किया गया था, इन सारों रीजनों की वजह से। बट ये लेटेस्ट वाले हैं जब हाफिज सईद को जेल से बाहर निकाल के ले गए। उसके बाद की मैं बात करूँ, उसके पहले के हमले भी बहुत हुए थे जिस कारणों अनुसार उनको हमने गिरफ्तार किया था। और ये जो अभी मरा है वो क्या लतीफ उसको भी पकड़ के रखा था, लेकिन फिर पाकिस्तान सालों के बाद उसको। बट ये जहाँ तक मेरे को लग रहा है, देखो ये अभी भारत पे थोप रहे हैं, तो मैं बता सकता हूँ कि देखो मैं एक अज्यूम कर सकता हूँ कि ये ऐसा हुआ होगा जब बलूचिस्तान के जो पीएम इंडिया आए थे उन्होंने हेल्प मांगी थी बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए और यूएनओ में जाके बलूचिस्तान का मुद्दा उठाने के लिए। तभी मेरे को हो सकता है कि कुछ ना कुछ एग्रीमेंट हुए होंगे, बलूचिस्तान को बोला गया होगा कि आप इतने जो हमारे दुश्मन है उसको पहले ख़त्म कर दो तो हम हेल्प करें, या तो फिर आप खुद उसको ख़त्म कर दोगे तो आपको लड़ने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे आर्मी फोर्स के अलावा इन आतंकियों का राज ज़्यादा था। इस रीजनों के अनुसार मैं बोल रहा हूँ। और दूसरा जो हो सकता है रो की बात कर रहा है, तो इस बात दोस्तों आपको पाकिस्तानियों आपको पहले भी बोला गया था और ये लोग है ना ये भी कर सकते खुद ही मार दे। वो भी, क्योंकि अभी क्या है कि IMF है उसको लोन नहीं देगा। IMF लोन देता तो लास्ट समय लोन दिया था तो उन्होंने भारत का जिक्र किया था उसमें और उसके बाद उसको लोन मिला था, ठीक है। तो अब IMF यही चाहेगी, जो IMF बोलेगी वो ये लोग करेंगे। तो हो सकता है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ही ये सब कुछ सफाया कर रही है, ये भी हो सकता है। और खुद मार रही तो भाई अच्छा है भाई, हमें कुछ ज्यादा ना करना पड़े भाई, ठीक है। और
बचने के लिए भी करना पड़ेगा, और क्या कर सकेगा, जो तो आवाम भी नहीं बच पाएगी। जिसको पाला है अभी उसको खत्म तो करना ही पड़ेगा। खत्म। और ये क्या कि मतलब जो आवाम का नजरिया है उसको भारत तरफ मोड़ देते हैं ताकि गवर्नमेंट क्या कर रही है इन लोगों को पता ना चले। ये सब कुछ पाकिस्तानियों की साल होती है और कुछ नहीं होता है। वहाँ की जो ISI एजेंसी है उनकी साल हो सकती है, ये भी बच्चे समझ सकते हैं। बाकी रो का नाम आप ले रहे हो तो भाई रो जब आमने सामने आएगी तब आपको पता चल जाएगा रो क्या चीज़ है। हमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। आप जाके हमारी रो जो इंटेलिजेंट रो है उसका आप गूगल में जाके सर्च करके पढ़ लीजिए, बाकी हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को दोस्तों यहाँ ख़त्म करते हैं और आपकी हम राय जानना चाहेंगे। ये 4th नंबर का आतंकी है जिसको लास्ट 15 दिन में 4th नंबर को टपका दिया है, और भी बहुत सारे हैं वो धीरे धीरे जाके खत्म हो रहे हैं ऐसा लग रहा है। कौन कर रहा है अभी वो किसी को नहीं पता, ना भारत को ना पाकिस्तान को। पाकिस्तान कर रहा होगा तो उसको पता होगा, तो वो कभी आंसरेबल मतलब मीडिया में किसी में नहीं आने वाला। ये आप वेट कर रहे हो क्योंकि मीडिया में आ जाएगा तो वो वेट मत करना, वो नहीं आएगा। जो पाकिस्तान कर रहा होगा तो, और इंडिया कर रहा होगा तो भी नहीं आएगा, क्योंकि ये सब कुछ सीक्रेट होता है और इन आतंकियों को खत्म करने के लिए। और खत्म कर दे तो बहुत ही अच्छी बात है। जो भी कर रहे हैं वो अच्छी बात है, आप आगे बढ़ते रहो, खत्म करते रहो। पूरा इन राक्षसों ने बहुत सारे मासूमों की जानें ली है, वो दोनों देश के लिए अच्छे नहीं। मौत मरना था। हाँ देखो भाई, वो तो भाई भगवान अल्लाह या कि जो हम जिसको भी मानते हैं ये उसका प्रसाद समझ लो। जैसा कर्म करोगे जैसा कर्म करोगे वैसा आप पाओगे, जो बोओगे वही तो आप खाओगे, यही तो लोग कहते हैं और वही सत्य है। अभी तक मैंने ये जो कहावतें जो सुनी है वो सत्य साबित हर बार होती है, कोई झुठला ही नहीं सकता। तो उससे ज्यादा तो अब क्या कहेंगे। इस वीडियो को दोस्तों यहाँ पे हम खत्म करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।